नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। हम बात करेंगे क्या होगा 13 जुलाई 2026 का ये हफ्ता मानव इतिहास में तीसरे विश्व युद्ध की आहट के रूप में दर्ज किया जा रहा है। वैश्विक राजनीति की बिसात पर 3 ऐसी घटनाएं एक साथ घटित हुई है जिन्होंने पूरी दुनिया को एक परमाणु बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। कौन कौन सी है वो घटनाएं और क्या है इसके सियासी मायने, देखिए एक रिपोर्ट। युद्ध की आहट से बड़ी छटपटाहट, डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी टारगेट वाला कबूलनामा, ईरान पर एक साथ मिसाइलें दागने की धमकी, कुल मिलाकर इशारा परमाणु हमले की ओर। विश्व अर्थव्यवस्था को चलने चले अमेरिकी सीनेटर की मौत, लिंडसे ग्राहम की मौत का रहस्य गहराया। भारत पर ठोकने वाले थे 500% टैरिफ, ईरानी टारगेट लिस्ट में था इनका भी नाम। अमेरिका इजराइल ईरान वॉर में रूस की एंट्री, पुतिन ने भेजा अपना कयामत का विमान, अमेरिका को दिया कड़ा संदेश। ईरान के एक अखबार ने दुनिया के 13 ताकतवर नेताओं की एक लिस्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि अयातुल्लाह अली खमेनी की मौत का इंतकाम लिया जाएगा। यह अखबार अपने भड़काऊ लहजे के लिए जाना जाता है। अखबार ने इस लिस्ट को तब जारी किया जब एक दिन पहले अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हो गई। कई अमेरिकियों ने इस मौत के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई है। हालांकि अमेरिका की एजेंसियों ने किसी भी तरह की जांच की मांग नहीं की है। ईरानी अखबार ने जो लिस्ट जारी की है इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के नेता शामिल हैं। इससे पहले अयातुल्लाह अली खमेनी के अंतिम संस्कार के बाद मौजूद ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी ने भी एक लिखित बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने की कसम खाई थी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, बदला लेना हमारे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। ईरान की राजधानी में अधिकारियों की तरफ से प्रकाशित हम शहरी अखबार ने शनिवार देर रात ऑनलाइन एक इन्फोग्राफिक जारी किया था जिसमें कि मुज्तबा के बयान के साथ 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें थी। हालांकि सुप्रीम लीडर ने अपने संदेश में कहा कि ईरान ने उन लोगों की एक लिस्ट तैयार की है जिन्हें निशाना बनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताए। साथ ही इस बात का कोई संकेत भी नहीं था कि अखबार की लिस्ट को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी गई थी। ईरान की ओर से हमारे शीर्ष नेताओं और कमांडरों को सीधे तौर पर धमकी देना उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में अपने हितों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे तो ईरान की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ईरानी अखबार की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि वो लिंडसे ग्राहम की मौत को संदिग्ध बना रहा है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ईरान युद्ध के प्रबल समर्थकों में एक थे और वो इजराइल के काफी करीबी रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के भी काफी करीबी थे, लेकिन उनकी अचानक मौत हो गई। ईरान की इस कथित किल लिस्ट में कौन कौन नेता शामिल हैं, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ईरानी टारगेट पर ये नाम: इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, सेंटकॉम कमांडर ब्रैड कूपर, अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर। ये केवल एक मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं है। ईरान में नया नेतृत्व अपनी सत्ता की वैधता साबित करने के लिए असीमित बदले की भाषा बोल रहा है, जो आने वाले दिनों में और अधिक खुफिया युद्ध को जन्म देगा।
अमेरिका का आक्रामक राष्ट्रवाद, ईरान का धार्मिक प्रतिरोध, रूस की परमाणु ढाल और भारत की संप्रभु ऊर्जा नीति, ये चार कोने आज एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को आर्थिक महामंदी या तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकता है। यूरोपीय नेताओं की कैदी की पोशाक में दिखाना एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। ईरान यह संदेश देना चाहता है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि समूचे नाटो को दोषी मानता है। संकट की शुरुआत ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनाई के अंतिम संस्कार के दौरान हुई। तेहरान की सड़कों पर उमड़े लाखों के हुजूम और ईरानी सैन्य कमांडरों ने खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का आह्वान किया। यह आह्वान केवल एक नारा नहीं था बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और इजरायली मोसाद की उन खुफिया रिपोर्टों के ठीक बाद आया जिनमें दावा किया गया था कि ईरान की कुद्स फोर्स ट्रंप के खिलाफ एक परिष्कृत सुसाइड स्क्वाड नेटवर्क सक्रिय कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अप्रत्याशित और आक्रामक रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस धमकी का जवाब सीधे सैन्य आदेश के रूप में दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर स्पष्ट किया कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें पहले से ही ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल रिफाइनरियों और सैन्य मुख्यालयों पर निशाना साधे हुए हैं। यदि उनकी सुरक्षा को रत्ती भर भी नुकसान पहुंचा तो तुरंत हजारों और मिसाइलें दाग दी जाएंगी। पेंटागन ने इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन पर्शियन रिटेलिएशन के तहत लॉजिस्टिक और कमांड श्रृंखला को सक्रिय कर दिया है। जैसे ही अमेरिका ने ईरान को मटियामेट करने की धमकी दी, वैसे ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बिसात पर अपनी सबसे खतरनाक चाल चल दी। रूस की वायुसेना का सबसे गोपनीय और प्रलयकारी विमान टुपोलेव Tu-214PU तेहरान के हवाई अड्डे पर उतर चुका है। इसे सैन्य कूटनीति में डूम्सडे प्लेन यानी कि कयामत का विमान कहा जाता है। यह विमान कोई हमलावर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह उड़ता हुआ एक सर्वोच्च परमाणु कमांड सेंटर है। जब जमीन पर मौजूद सभी संचार प्रणालियां, सैटेलाइट और बंकर परमाणु हमले में नष्ट हो जाते हैं, तब इस विमान के अंदर बैठकर रूस का राष्ट्रपति और सर्वोच्च सैन्य कमांडर पूरी दुनिया में फैले अपने परमाणु सबमरीन, ICBM और रणनीतिक हमलावरों को हवा से ही नियंत्रित कर और फायर कर सकते हैं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा अधिकारियों यानी कि इजराइल कात्स और एयाल जमीर का नाम इस सूची में होना स्वाभाविक है। इजराइल की मोसाद और खुफिया एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि ईरान पर्दे के पीछे से आत्मघाती हमलों की साजिश रच सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर वज्रपात वाली लिंडसे ग्राहम की धमकी और भारत का संकट, आइए अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। असल में सैन्य तनाव के समानांतर एक और भी भयानक आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने वॉशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत, चीन और ब्राजील को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। ग्राहम का कहना था कि भारत द्वारा रूस से खरीदा जा रहा सस्ता कच्चा तेल व्लादिमीर पुतिन की वार मशीन को फंडिंग दे रहा है। यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और रूस को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नए रूस प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत यदि भारत ने रूस से तेल का आयात तुरंत बंद नहीं किया तो अमेरिका भारतीय उत्पादों पर 100% से लेकर 500% तक का दंडात्मक टैरिफ लगा देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत का IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और इंजीनियरिंग निर्यात जो अमेरिका पर निर्भर है, पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अमेरिका का ये कदम आर्थिक राष्ट्रवाद का चरम है, जो वैश्विक मुक्त व्यापार की अवधारणा की धज्जियां उड़ाता है। ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर को निशाना बनाना यह दिखाता है कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सभी नियमों को ताक पर रख चुका है। ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को अपनी साइबर और फिजिकल सुरक्षा तुरंत बढ़ानी होगी।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर हजारों मिसाइलें दागने की धमकी के पीछे का वास्तविक रणनीतिक उद्देश्य क्या है? क्या वाकई युद्ध होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के पीछे दो तरफा रणनीति है। पहली डिटरेंस यानी कि सैन्य खौफ पैदा करना, और दूसरी अपनी घरेलू राजनीतिक छवि को मजबूत करना। ट्रंप यह जानते हैं कि मध्य पूर्व में होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। हाल ही में ईरान द्वारा वहां 3 वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों ने वैश्विक सप्लाई चेन को हिला दिया था। ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर की नीति पर चल रहे हैं। वे ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से इतना डरा देना चाहते हैं कि बातचीत की मेज पर आए और अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए छोड़ दें। हालांकि युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने पहले ही ईरान पर हवाई हमले किए हैं। यदि ईरान की ओर से कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई या ट्रंप पर हमले की कोशिश होती है, तो यह युद्ध महज कुछ घंटों में भड़क उठेगा और ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी मिसाइलें ईरान के तेल और परमाणु बुनियादी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देंगी। ईरान की सूची उनकी घरेलू जनता को संतुष्ट करने और दिखाने के लिए है कि नया नेतृत्व कमजोर नहीं है। हालांकि मॉस्को से मिल रहे मिसाइल और हवाई रक्षा सहयोग के कारण ईरान का हौसला काफी बढ़ गया है। वैश्विक नेताओं को निशाना बनाने की धमकी पूरी दुनिया को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर धकेल सकती है। यदि इस हिट लिस्ट के आधार पर कोई भी अप्रिय घटना होती है, तो तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। रूस की तेहरान में TU-214 PU डूम्सडे प्लान तैनात करने का कूटनीतिक संदेश क्या है? क्या रूस ईरान का कोई गुप्त रक्षा समझौता हुआ है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने TU-214 PU विमान को तेहरान भेजना पश्चिम नाटो और अमेरिका के लिए एक सीधा अत्यंत कठोर संदेश है। रूस ये दिखाना चाहता है कि वह मध्य पूर्व से अपने कदम पीछे नहीं खींचने वाला। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान के रिश्ते एक रणनीतिक साझेदारी से आगे बढ़कर एक अघोषित सैन्य गठबंधन में बदल चुके हैं। ईरान रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है और बदले में रूस उसे उन्नत सुकोई 35 फाइटर जेट, वायु रक्षा प्रणाली और अब ये डूम्सडे सुरक्षा ढांचा भी प्रदान कर रहा है। इस विमान की तैनाती का मतलब है कि रूस ने ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपने हाथों में ले लिया है। यदि अमेरिका इजराइल ईरान के रडार या संचार प्रणालियों को हैक या नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो रूसी TU-214 PU हवा से ईरान की मिसाइल प्रणालियों को गाइड कर सकता है। ये कदम अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ईरान पर हमला करने का मतलब सीधे रूस के साथ परमाणु युद्ध की शुरुआत करना होगा। खामेनेई की मौत के बाद तेहरान का रुख बेहद आक्रामक हो गया है। रूस के डूम्सडे विमान का तेहरान पहुंचना यह साफ संकेत देता है कि ईरान इस हिट लिस्ट के पीछे रूस के मजबूत तकनीकी और खुफिया सहयोग पर निर्भर है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को क्रश करने की धमकी का भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? सीनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान भारत अमेरिका के बीच पिछले 2 दशकों में बने रणनीतिक विश्वास पर एक बहुत बड़ा आघात है। अमेरिका एक तरफ भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता है, लेकिन दूसरी तरफ वह भारत की संप्रभु आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। यदि ट्रंप प्रशासन ग्राहम के इस 500% टैरिफ वाले प्रस्ताव को कानूनी रूप देता है, तो भारत अमेरिका संबंध गंभीर संकट में चले जाएंगे। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष यानी कि ट्रेड सरप्लस लगभग 30 से 35 अरब डॉलर का है। भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी बाजार से अपना बड़ा राजस्व कमाती हैं। अमेरिका की धमकी भारत को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वॉशिंगटन एक भरोसेमंद साथी है या एक अविश्वसनीय और डराने वाला साम्राज्य। इससे भारत का झुकाव ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स देशों की ओर अधिक मजबूत होगा, जो अंततः अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की प्रक्रिया को तेज करेगा। लिंडसे ग्राहम साउथ कैरोलिना और अमेरिका के लिए सबसे उग्र और समर्पित योद्धा थे और एक बेहद वफादार व अडिग दोस्त थे।
भारत के सामने क्या विकल्प है? क्या भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए या अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना चाहिए? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत के सामने इस समय कुआं और खाई जैसी स्थिति है, लेकिन भारत जैसी $4 ट्रिलियन की उभरती महाशक्ति किसी के दबाव में घुटने नहीं टेक सकती। भारत के पास मुख्य रूप से 3 रणनीतिक विकल्प हैं। इसमें से पहला है ऊर्जा विविधीकरण और कूटनीतिक वार्ता। भारत अमेरिका को यह समझा सकता है कि यदि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया तो वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर जाएंगी, जिससे खुद अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में विनाशकारी मुद्रास्फीति आएगी। भारतीय कूटनीति स्तर का उपयोग करके अमेरिका के भीतर मौजूद कॉरपोरेट लॉबी के जरिए ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना सकती है। दूसरा, रुपया रूबल व्यापार और वैकल्पिक मार्ग। भारत रूस के साथ $11 व्यापार को और मजबूत कर सकता है ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे से बचा जा सके। इसके अलावा ईरान के रास्ते चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उपयोग करके रूस के साथ व्यापार को जारी रखा जा सकता है। तीसरा, मिरर टैरिफ यानी कि जवाबी कार्रवाई। यदि अमेरिका भारतीय सामान पर 100% टैरिफ लगाता है तो भारत भी अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे कि बादाम, सेब, विमानों और रक्षा उपकरणों पर भी भारी जवाबी टैरिफ लगा सकता है। अमेरिकी बाजार के लिए भारत एक बड़ा खरीदार है और ट्रंप अपनी घरेलू कंपनियों को भारत जैसे बड़े बाजार से दूर रखने का जोखिम लंबे समय तक नहीं उठा सकते। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा अधिकारियों यानी कि इजराइल काट्स और एयल जमीर का नाम इस सूची में होना स्वाभाविक है। इजराइल की मोसाद और खुफिया एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर है, क्योंकि ईरान पर्दे के पीछे से आत्मघाती हमलों की साजिश रच सकता है। जलट मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से भारत के आम नागरिक की जेब पर क्या असर पड़ेगा? पेट्रोल डीजल की कीमतें कहां तक जा सकती है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आम भारतीय नागरिक के लिए संकट सीधे उसकी रसोई और जेब से जुड़ा है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यदि इस क्षेत्र में युद्ध छिड़ता है और ये समुद्री मार्ग बंद होता है तो कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 से $160 प्रति बैरल तक उछल सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 130 से 150 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच सकती हैं। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिससे कि सब्जी, फल, दूध, दवाइयां और रोजमर्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं अत्यधिक महंगी हो जाएंगी। देश में महंगाई दर बढ़ता जाएगा, जिससे कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी और आम आदमी की होम लोन तथा कार लोन की EMI बेहद महंगी हो जाएगी। ट्रंप और हमारे रक्षा मंत्रियों पर स्निपर टारगेट लगाना सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देना है। हमें इन धमकियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईरान के पास दुनिया भर में स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करने की क्षमता है। यह भू राजनीतिक परिस्थिति इस बात का संकेत है कि शीत युद्ध के बाद बनी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है। अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है, जहां कोई भी एक देश अपनी शर्तों पर पूरी दुनिया को नहीं चला सकता। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वे मिसाइलों के दम पर ईरान को नष्ट कर देंगे और प्रतिबंधों के दम पर भारत या चीन जैसी महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था को क्रश कर देंगे, उनकी एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित हो सकती है। पुलिस ने तेहरान में डूम्सडे विमान की तैनाती ने स्पष्ट कर दिया कि अब किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का दायरा सीमित नहीं रहेगा। यदि अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट या तेहरान पर पहला बम गिराया तो उसका जवाब केवल ईरान से ही नहीं बल्कि मॉस्को की परमाणु प्रणालियों में भी आ सकता है। तो दूसरी ओर भारत जैसे देशों को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए अब और अधिक कड़ा रुख अपनाना होगा। भारत को यह साबित करना होगा कि वह किसी भी महाशक्ति का जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को संतुलित करने वाला एक स्वतंत्र ध्रुव है। दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है और अब सारा दारोमदार ओमान में होने वाली शांति वार्ता और महाशक्तियों के संयम पर टिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो एशियन न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।